हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आया हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो सिलेबस उस फर्स्ट चैप्टर के साथ आपको समझा दिया गया था एंशिएंट हिस्ट्री में। तो स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मतलब प्रागैतिहासिक काल में लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला था। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर उसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। जैसे कि पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा दिया गया था। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में क्या क्या होगा? तो उस समय दुनिया में हिमयुग था। क्या था? हिमयुग। तो हिमयुग में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाते थे तो वहाँ पे जहाँ भी गुफा मिलता था उसके अंदर रह लेते थे। तो गुफा में जब रह लेते थे तो वहाँ पे गुफा था, तो गुफा में कुछ नहीं, तो आदमी खाली है तो क्या करेगा? कुछ चित्रकारी कर लिए। गुफा में ऐसा चित्रकारी किया गया है जो आज तक वैसा का वैसा ही है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में कि मानव गुफा में चित्रकारी किस काल में किया था? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उस समय मानव खाना बदोश था। खाना का मेन मकसद उनका था खाना संग्राहक था, खाना बदोश था। ठीक है। अब मानव सबसे महत्वपूर्ण खोज मानव का आग की खोज था। पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की खोज था। ठीक है। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी भी था। ठीक है। और आगे क्या था? आगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद का काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। हिम युग के बाद के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज था कि छोटे छोटे हथियारों की खोज हो गया था, खोज कर लिए थे। ठीक है। और उस समय सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था अंत्येष्टि कार्यक्रम का कार्य भी करते थे। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है कि मानव किस काल में घुमंतु था। जैसे मान लीजिए कि कोई दिल्ली गया, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से यूपी, फिर यूपी से गाजियाबाद, फिर दिल्ली, तो इसको क्या बोला जाएगा कि मानव घुमंतु है। तो मानव घुमंतु था मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में या अंतिम में मानव पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तो कोई एग्जाम में ऑप्शन में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि पशुपालन के कार्य मानव कब किया था, तो कभी कभी नव पाषाण काल नहीं रहता है, तो आपको मध्य पाषाण काल ही मानना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा। ठीक है। अब आया नव पाषाण काल। ठीक है। नव पाषाण काल में है तो नव पाषाण काल में मानव अस्थायी आवास बना लिया है। जब कोई अस्थायी आवास बना लेता है तो क्या करता है? अस्थायी आवास बना लेता है तो वहाँ पे कृषि करते हैं और यहाँ पे भी पशुपालन करते हैं। यही मेन कन्फ्यूजन है, पशुपालन। तो कभी पशुपालन पूछेगा किस, तो कभी नव पाषाण काल में भी हो जाएगा और नहीं तो मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन में अगर मध्य पाषाण काल होगा तो मध्य पाषाण काल लगेगा, अगर मध्य पाषाण का नहीं होगा तो नव पाषाण काल लगेगा। ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कृषि में कौन सा फसल का सबसे पहले बोया गया? तो सबसे पहले जौ। क्या? जौ। उसके बाद गेहूँ। अगर ऑप्शन में गेहूँ नहीं होगा तो जौ, और जौ नहीं होगा तो गेहूँ। ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार डिसाइड किया जाता है कोई क्वेश्चन में। ठीक है। तो आपको हो गया नव पाषाण काल हो गया। अब उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। क्या आता है? आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में आज सेकेंड चैप्टर है। आदि ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। इसका भी जानकारी पुरातत्विक स्रोत के आधार पर ही मिलती है। तो आदि ऐतिहासिक काल यानी कि इसमें आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उससे पहले जाने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे कन्फ्यूजन जो रहता है BC बिफोर क्राइस्ट और AD, ठीक है, उसके कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं। जैसे बिफोर क्राइस्ट हो गया ईसा मसीह से पूर्व। जैसे यहाँ पे है ना -1, -2, -3। ठीक है। कोई स्केल लेने पर इसे रहता है। जैसे 10th क्लास में भी हम लोग बनाए हुए होंगे। ठीक है। -1, -2, -3 उधर आता है +1, +2, +3। ठीक है। तो कोई पूछेगा -1 बड़ा कि -2 बड़ा, तो क्या होगा? -1 बड़ा है। ठीक है, -2 से। ठीक है। -2 छोटा है। तो उसी तरह इसको बिफोर बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और यहाँ पे AD रहेगा तो नॉर्मल है, वो तो आप कर लीजिएगा। तो एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे है क्वेश्चन, विक्रम संवत में 57 BC और शक संवत में 78 AD के अंतर क्या होगा? मतलब दोनों का अंतर निकाला जाएगा तो क्या होगा? तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? 57 BC, तो BC यहाँ आएगा। मान लीजिए BC लगा देने का मतलब -57, तो -57 और वहाँ पे AD है, क्या है? 78 है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइएगा पहले, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है।
इसको अंतर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसको बता दीजिएगा। उसके नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसको कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो कार्बन 14, ये भी 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। कार्बन 14 के अनुसार इसकी जो आयु की पता लगाया गया है यहाँ पे कि 2300 BC से 1750 BC। कोई बुक में अलग अलग रहेगा, तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है। और पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के कराची के पूर्वी तट में अरब सागर में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछा हुआ है कि सिंधु नदी जो निकलती है वो पाकिस्तान के किस ओर जाके मिलती है, किस दिशा में, तो क्या होगा, पूर्व दिशा में। कराची के पूर्व दिशा में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप द्वारा भी बताया गया है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो अच्छा से मैप द्वारा बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, और पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया, तो जेम्स कनिंघम। इसमें कोई समझाने वाला नहीं रहता है, इसमें मैंने फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको याद भी करवा दूंगा और कोई ट्रिक्स, कोई नोमनिक्स बनाकर भी याद करवा दूंगा, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ जो पूछा हुआ है वही लिखा गया है, या जो पूछने की संभावना है, ठीक है। देखिए नोट्स जो बनाया जाता है ना, नोट्स बहुत शॉर्ट से शॉर्ट्स होना चाहिए, मतलब बहुत कम से कम होना चाहिए, ताकि रिवीजन उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सके, या एग्जाम के एक दिन पहले अच्छा से रिवीजन करके जाए, ताकि कोई फैक्ट हमको प्रॉब्लम, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसको लेकर ही शॉर्ट नोट्स में ही यहाँ पे बताया गया है, मैं शॉर्ट्स नोट्स में ही बताऊंगा। अगर आपको इसका डिटेल्स नोट चाहिए तो यहाँ पे एलपी एकेडमी, क्या है, एलपी एकेडमी टेलीग्राम चैनल या एलपी एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें पूरा का मटेरियल चला जाता है, और जो पीछे जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैंने पढ़ाया था उसका भी नोट्स, सिलेबस और उस चला गया है। एलपी एकेडमी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा एलपी एकेडमी, आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। फिर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था, क्वेश्चन तो बहुत पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था, तो दयाराम सरस्वती ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था, दयाराम सरस्वती ने किया था। फिर यहाँ पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, क्या थी, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पे देखिए मैप मतलब यहाँ पे मैप द्वारा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या होगा, तो उत्तर में मंडा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मंडा में, मतलब उत्तरी सीमा क्या होगा, तो जम्मू कश्मीर का मंडा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो यहीं पर है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैप बहुत जरूरी है, मैप आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है, जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर पाकिस्तान आ गया, तो पश्चिमी सीमा क्या होगा, सुतका-गेन-डोर आ गया पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे दासक नदी के किनारे है, ठीक है, पश्चिमी सीमा बनाती है उसके साथ, ठीक है। तो पश्चिमी सीमा यहाँ पे हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। तो मैप आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इससे इंडिया का ही मैप देख लीजिए, सबसे ऊपर से आइए, क्या होगा ऊपर में, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, लद्दाख होगा, लद्दाख के बाद क्या होगा, हिमाचल प्रदेश पर क्या होगा, उत्तराखंड पर क्या होगा, यहाँ पे यूपी हो जाएगा, यूपी को बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उस पर यहाँ पे क्या होगा, केरल। इसी तरह आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको मैप याद रहना चाहिए। अगर आपको मैप भी चाहिए तो बोलिएगा, मैप का भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे डेमो है, इसका डेमो था इसलिए आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे मैंने समझिए, उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर मंडा, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी सीमा देखिए, पूर्वी कहाँ गया, जब यूपी में गया, यूपी में क्या होगा, आलमगीरपुर, क्या होगा, आलमगीरपुर, हिंद नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन है पूछता है, सिर्फ यहाँ पे सीमा पूछता है, नाम पूछते हैं, जम्मू कश्मीर मंडा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा दमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये कहाँ गया, ये वाला है महाराष्ट्र, यहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है।
परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में दक्षिणी सीमा लगती है। अब पूर्वी सीमा आपको आलमगीरपुर में लगती है, उत्तरी सीमा वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगती है, और यहाँ पे इधर पाकिस्तान में हो जाएगा पश्चिमी सीमा। आपको मैप पूरा याद रहना चाहिए, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह या हड़प्पा सप्ताह, सिंधु नदी के तट पर मिली इसलिए इसे सिंधु घाटी सप्ताह कहते हैं। पहली खुदाई हड़प्पा से हुई इसलिए इसे हड़प्पा सप्ताह कहते हैं। नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सप्ताह का सर्वेक्षण किसने किया? तो जेम्स कनिंघम ने। क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। पहली खुदाई किसने किया? दयाराम सरस्वती। विश्व की सबसे पहली शहरी सप्ताह थी। और यहाँ पे मैप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, सिंधु घाटी सप्ताह के प्रमुख स्थल तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये आपको हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे है, और मोहनजोदड़ो और ये चहुंदरो ये सब सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप देखिए हड़प्पा सप्ताह की खोज दयाराम सरस्वती ने किया, या खुदाई या खोज देख लीजिएगा, दयाराम सरस्वती ने किया, और रावी नदी के तट पे है पाकिस्तान में। यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला है, यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है वस्तु क्या क्या मिला है। और कभी कभी नदी में पूछता है, यूपीएससी नदी पूछती है, और खोज किसने किया वो भी कभी कभी पूछ लेती है, और बीपीएससी तो फैक्ट पूछती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, ठीक है, याद रखिए, बीपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है। और उर्वरता की देवी, ठीक है, ये भी हड़प्पा से मिला हुआ है। यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति, इसको देख लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में मोहनजोदड़ो होगा तो हड़प्पा नहीं होगा, अगर हड़प्पा होगा तो मोहनजोदड़ो नहीं होगा। तो अगर हड़प्पा नहीं होगा तो मोहनजोदड़ो लग जाएगा, अगर हड़प्पा होगा तो हड़प्पा लगेगा ही, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब हड़प्पा में चल जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो, इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किए थे 1922 में। हड़प्पा सप्ताह की खोज 1921 में दयाराम सरस्वती ने, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, ठीक है। उसके बाद कांस के नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, मिट्टी का तराजू, ठीक है। और सिंधु सप्ताह का सबसे बड़ा शहर है, सिंधु सप्ताह का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, चहुंदरो। 1934 में एन गोपाल मजुमदार इसका खोज किए थे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ये देखिए मेकअप के सामान, जैसे शीशा और भी जो मेकअप का सामान है वहाँ पे जोड़ लीजिएगा, डैश दे दिए हैं, ठीक है। अलंकृत ईंट, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में शायद पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता नहीं, बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो चहुंदरो से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। अब मनका भी प्राप्त हुआ है, सु भी प्राप्त हुआ है। 4 पहियों वाली गाड़ी, याद रखिएगा, 4 पहियों वाली गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चहुंदरो से प्राप्त हुआ है। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, ठीक है। यह एक औद्योगिक केंद्र भी है, क्या है? औद्योगिक केंद्र भी था, यह एक औद्योगिक केंद्र भी था, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सप्ताह हो गया, ये हो गया, और एक वीडियो और आएगा, उसके बाद सिंधु घाटी सप्ताह खत्म हो जाएगा, उसके बाद वैदिक काल आएगा, 3rd चैप्टर, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूछेगा कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसमें लिखित से भी साक्ष्य मिले, साहित्य भी साक्ष्य मिले, और जिसकी पुष्टि हो, और दोनों को पढ़ा जा सके, ठीक है। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री मेन रहेगा, तो उसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आज डाल दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का रूपरेखा चल रहा है। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, देखिए। अब एंशिएंट हिस्ट्री तो मैंने आपको 1 चैप्टर मान लीजिए पढ़ा दिया, आप इसको नोट्स बना लीजिए, अच्छा से 2-3 बार रिविजन कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, कोई भी एग्जाम का। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, बीपीएससी करते हैं तो बीपीएससी का उठाइए। अभी एनटीपीसी का सेकंड एग्जाम होने वाला है, सेकंड स्टेज, उसका क्वेश्चन बैंक उठाइए और इस टॉपिक से बनाइए। अगर मान लीजिए मोहनजोदड़ो में कोई एक्स्ट्रा शहर आपको मिलता है तो इस नोट्स में आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हड़प्पा में अगर मिलता है तो नोट्स में ऐड कर दीजिए, आपका भी नोट्स अच्छा से बन जाएगा और रिविजन करने में सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह ही नोट्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन करने में देखिए, मान लीजिए 1 पेज में पूरा हम अच्छा से नोट्स बनाए, पूरा भर भर के नोट्स बनाए, 1 पेज पढ़ने में हमको 3 मिनट लगा। अगर इस तरह हम नोट्स बनाएंगे, टू द पॉइंट नोट्स बनाएंगे, तो हमको 1 पेज पढ़ने में मात्र 1 मिनट से भी कम लगेगा। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी रिवीजन कर जाएंगे, यानी कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को हम 1 घंटा के अंदर में रिवीजन कर सकते हैं, अगर उसको टॉपिक वाइज नोट रहे, टू द पॉइंट रहे, ठीक है।
तो सिंधुघटी सप्ताह जब हो गया, देखिए वीडियो की क्वालिटी, तो मैं तो माइक यूज करता नहीं हूँ कि वीडियो क्वालिटी अच्छा जाए, तो जैसा भी हो अच्छा ही है। अब यहाँ पे माइक जब लग जाएगा तो उसके बाद अच्छा क्वालिटी भी जाएगा, साउंड भी अच्छा जाएगा। अगर आपको आवाज़ कम सुनाई देता है तो आवाज़ बढ़ा लीजिएगा मोबाइल से, ईयरफोन लगा के देखिएगा। और अगर मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइए, सुधार किया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइए, सुधार किया जाएगा। एलपी एकेडमी, माई यूट्यूब चैनल एलपी एकेडमी, माई यूट्यूब चैनल एलपी एकेडमी है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।